हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रश्नावली 4 से लिया है, जिसका नाम है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब उस क्वेश्चन के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब कि आने लायक हैं, मतलब जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर दिया गया है 4x² प्लस 3x और प्लस 7 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैथ्स का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व मतलब हल करने से पहले आपको लिखना होता है यहाँ पर सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए सवाल में आपको दिया गया है 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे और बोले लक्षण ज्ञात कीजिए या फिर विभक्तिकर ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। कौन सा फार्मूला, तो एक फार्मूला होता है क्या, विभक्तिकर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये आपको फार्मूला का जो है याद रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। अब कैसे इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है क्या, क्या लिखना होता है भाई, तो लिखना होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, से तुलना करने पर ठीक है, इतना आपको लिखना होता है। अब ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि यहाँ पर देख सकते हैं आप बी, ए और सी इस तरीके के यहाँ पर प्रयोग में ला गया है। तो सबसे पहले हमें ए, बी और सी का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो ए का मान यहाँ से हमारा निकल गया 4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान हमारा कितना निकल जाएगा, तो b का जो मान है हमारा निकल गया कितना, 3 निकल गया। और c का मान तो आप जानते, c का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया है कितना, 7 सीधा सीधा। तो ए, बी और सी का मान हमने आराम से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो अब हम फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला आपका होता है विभक्तिकर, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट डी बराबर लिख सकते हैं। डी बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो बराबर लगाइए, डी का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बी लिखा है, तो सबसे पहले बी का मान हमारा है कितना, तो बी का मान हमारा है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग लिखें, -4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू 2 संख्या के बीच में गुणा। ए का मान यहाँ पर दिया गया है 4, तो 4 लिखेंगे, इंटू सी का मान कितना दिया गया, तो सी का मान है 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का वर्ग यदि आप करते हो तो 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौक हो जाएगा 16, और 16 सत्ते की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, यानी 112। तो इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 9 माइनस में 112, क्या 9 में से 112 घटाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कि 112 में से हम 9 घटाएंगे, यानी कि 9 सॉरी, यहाँ 2 में से तो 9 जाए नहीं है, तो 12 पूरा लेना होगा। तो 12 में से 9 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 3 मतलब कितना बचेगा यहाँ पर पूरा पूरा, माइनस में 1 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3, यानी 103 में यदि 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे लक्षण पूछा था, तो लक्षण यहाँ पर मान आ गया है किसमें, जब माइनस में आ गया है,
जब मान माइनस में आएगा तो आप बोलेंगे अतः, ठीक है, क्या बोलेंगे, अतः मूल जो होगा कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, ठीक है, काल्पनिक। तो अतः जो मूल होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा हो गया है। आप यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और इस साल भी यानी 2024 में भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सॉल्व लिख दिया है, ठीक है। अब दिया है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर, अब यहाँ थोड़ा देखिए ये समीकरण थोड़ा सा हमें हल करना होगा। तो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, तो दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस में दिया गया है यहाँ पर क्या, ब्रैकेट में के माइनस वन, बाहर में एक्स दिया गया है और माइनस में वन दिया गया, बराबर में जीरो दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है के माइनस वन, ये ब्रैकेट में दिया गया है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही खोलना होगा। तो के एक्स स्क्वायर को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, ये एक्स का गुणा जब के साथ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, के एक्स हो जाएगा, माइनस एक का गुणा जब एक्स में करेंगे तो एक्स से कम ये एक्स ही हो जाएगा और माइनस वन बराबर में जीरो। अब हमारा समीकरण जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होता है, तो आपको फिर से लिखना होगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी एक्स और प्लस में सी बराबर जीरो से, ठीक है, बराबर जीरो से तुलना, जीरो से तुलना करने पर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या होना का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ए का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान प्राप्त हो गया के, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा बी का मान क्या प्राप्त हो गया, तो बी का मान प्राप्त हो गया के, ठीक है, समझ रहे ना, यानी ए का भी मान के और बी का भी मान के यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और सी का मान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर एक ठो एक्स है उसका मतलब माइनस में वन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान समझिएगा क्या मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए एक्स पहले से था तो एक्स का ये पूरा मान है, ये बी का पूरा मान निकल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर बी का मान के माइनस में वन निकलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, के माइनस वन। और यहाँ पर सी का मान क्या निकलेगा, माइनस में वन निकलेगा। यानी ये स्टेप जो मैंने ये कराया है ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, इसे आप लोग कट कर लीजिएगा, ये वाला लाइन जो है, ठीक है, इसे आप लोग जो है कट कर लीजिएगा। इस सवाल में केवल इतना इसको हम लोग को हल करना था, यानी एक्स का जो मान है हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो यानी ए बी और सी का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आगे थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पर यदि समीकरण इतना इतना के मूल समान होंगे, तो जब मूल समान होता है, जब मूल समान हो तब डी का मान हम जीरो लेते हैं, ठीक है। जब मूल बोलेगा समान है या फिर बराबर है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डी का मान जीरो आपको लेना होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग फार्मूले पे बैठाते हैं इसको। तो फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग अभी नए हैं इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए, बट एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब मूल बराबर या फिर समान होते हैं तो डी का मान क्या रखना होता है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा बराबर, यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना दिया गया है, तो बी का मान दिया गया है के माइनस में वन, ठीक है। इसका करेंगे होल स्क्वायर, माइनस फोर है तो फोर लिखिए, इंटू ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान है के, इंटू सी का मान कितना है, तो माइनस में वन है। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो बराबर हो जाएगा। इसको देखिए हम एक फार्मूले से भी तोड़ सकते हैं, यानी कि के स्क्वायर, अभी इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर के माइनस वन का होल स्क्वायर ही अभी इसको रहने देते हैं,
ये माइनस माइनस गुणा करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 के हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस जो स्क्वायर को तोड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि -1 का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी का। तो यानी कि ए स्क्वायर यानी के का स्क्वायर हो जाएगा, तो के लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, माइनस होता है, माइनस में 2ab होता है, तो 2 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। अब देखिए 2 तो 2 ही लिखेंगे, और ए का मान दिया गया है क्या, और बी का मान दिया गया है एक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 के ही रह जाएगा, और प्लस में क्या करेंगे 4 के, ये पीछे लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद तो 0 बराबर यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर, प्लस में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं ये प्लस में 2 के है, ये सॉरी ये माइनस में 2 के है, ये प्लस में 4 के है, तो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, तो प्लस में यहाँ पर 2 के बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब ये एक फार्मूला फिर से ये बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, क्योंकि 2 ए का मान दिया गया है क्या, इंटू बी का मान क्या है 1 है। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है के प्लस में 1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ से यदि स्क्वायर हम हटाएंगे, यदि मान लीजिए इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यदि मान लीजिए यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो के प्लस 1 बचेगा, और जो है यहाँ पर पूरा पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, और 0 0 का ही मतलब मान होता है। तो के का मान हमें निकालना है, तो ये एक को इधर पंचांतर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस में, और इस तरीके से हमारा आ गया है ये आंसर, क्योंकि हमें के का ही मान निकालना था। सवाल में यहाँ पर क्या पूछा था, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं होमवर्क के रूप में, ताकि आप उसे लगा पाएँ, नहीं तो मैं उसे भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन है, सेम तरीके से एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है होमवर्क के रूप में आप लोग ले सकते हैं, लगा के आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट मैं इस सवाल को लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, बट आप लोग यहाँ पर लगा के अपने से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन जो है लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समीकरण हमें जो दिया गया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है के एक्स दिया गया है, और ब्रैकेट में है एक्स, माइनस में है 2, और प्लस में दिया गया है 6 बराबर में 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस समीकरण को थोड़ा सा हल करना होगा, तो ये के एक्स का गुणा अंदर करेंगे तो के ही रहेगा, एक्स का एक्स में गुणा होता है तो ये एक घात और लग जाता है, यानी 2 पे पावर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाता है, माइनस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के और एक्स, प्लस में हो जाएगा 6 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको करना क्या होगा, फिर से लिखना होगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ठीक है, क्या करने पर, तुलना करने पर, इतना आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए का मान हमारा कितना निकल गया, तो 2 निकल गया, सॉरी के निकल गया। अब यहाँ से हमारा बी का मान निकलेगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल, बी का मान हमारा कितना निकलेगा, तो माइनस में 2 के निकल गया। अब हम सी का मान निकालेंगे, तो सी का मान हमारा कितना है, 6 है। तो ए बी और सी का मान निकल गया है हमारा। यहाँ पर देखिए लिखा है मूल बराबर है, अभी मैंने बताया जब मूल बराबर है या समान बोलेगा तो डी का मान हमेशा 0 लेना है। तो फार्मूला आपको याद होगा विभक्तिकर का होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है विभक्तिकर का, इसे बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं विभक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान तो हमें 0 रखना है, क्योंकि अभी मैंने बताया जब मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं तो डी का मान 0 रखना होता है। उसके बाद क्या है बी स्क्वायर का मान, बी का मान हमें दिया गया है माइनस में 2 के, तो इसका हम लगा देंगे स्क्वायर, माइनस में 4 है 4 लिखेंगे, इंटू ए का मान दिया गया है कितना, के दिया गया है, इंटू सी का मान कितना है, तो 0 6 है यहाँ पर,
तो 0 बराबर यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस में है तो वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा k का स्क्वायर, क्योंकि k संख्या नहीं है इसलिए इस पर घात जो है लगा हुआ रहेगा। माइनस 4 का गुणा, ये 6 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24, और साथ में k है तो k भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा क्या करेंगे अब, तो अब यहाँ पे हम 0 को तो अभी को तो लिखेंगे। इन दोनों में आप कॉमन देखिए क्या गया हम, तो इन दोनों में कॉमन हमें 4 दिखाई दे रहा है और k है। तो जब 4 यहाँ से 4 की कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ठो k बचेगा, और यहाँ पर 4 से 6 बार में कट जाएगा। और अब देखिए क्या होगा, तो ये जब 4 के ये 0 के नीचे जाएगा तो पूरा मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा मान 0 जब हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस में 1। अब k को पंचांतर ये 6 को जो है इधर लाएंगे तो k बराबर में हो जाएगा 6 प्लस में हो जाएगा, और यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बताए हैं इस टाइप के, आपको काफ़ी अच्छे लगे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।